दोस्तों, धन दौलत एक ऐसी चीज है जिसका मोह सभी को रहता है। हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन दौलत की चाह रहती है। सोचिए, अगर ऐसे में आपको कहीं किसी जगह दफन कोई खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जब भी हम किसी खजाने के मिलने की खबर सुनते हैं तो ये ख्याल तो सभी के मन में आता है कि काश हमें भी कहीं दफन कोई खजाना मिल जाए। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो खजाना मिलने पर खुश ना हो। हर कोई सोचता है कि उसे कोई खजाना मिल जाए और रात ही रात में उसकी किस्मत चमक जाए। अब दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खजाना मिल चुका है और खजाने से उनकी किस्मत चमक भी चुकी है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कीमती खजानों को दिखाने वाले हैं जो कि लोगों को मिल चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जिस खजाने की बात करने वाले हैं, ये खजाना अफगानिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट को सन 1978 में मिला था। जब अफगानिस्तान के एक शहर में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें खुदाई के समय एक कंकाल मिला। ये कंकाल किसी आदमी का था और ये कंकाल अकेला नहीं था, बल्कि इसके आसपास सोने के बने हुए सिक्के, सोने के हथियार और कई सारे सोने के जेवर भी मौजूद थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट को यह ढांचा मिला तो उन्होंने इस जगह की और भी ज्यादा खुदाई करनी शुरू करी। जब इस जगह और खुदाई की गई तो यहाँ से इन्हें 5 और कंकाल मिले। जब इन 5 कंकालों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 5 कंकाल औरतों के थे। इन कंकालों ने बहुत ही ज्यादा कीमती और भारी जेवरात पहन रखे थे। जब यहाँ से इतना खजाना मिला तब इस जगह और भी ज्यादा खुदाई करने का निर्णय लिया गया। जब इस जगह की और खुदाई की गई तो कुछ ऐसा निकल कर आया कि सभी लोग हैरान रह गए। असल में ये पूरी जगह सोने चांदी से भरी हुई थी। इस मिट्टी के अंदर सोने चांदी के कई सारे जेवरात, अशर्फियां, क्राउन और बर्तन सभी कुछ मौजूद था। जब यहाँ से निकलने वाली सभी चीजों को लैब में ले जाकर इन पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये सारा खजाना और वो स्केलेटन आज के नहीं बल्कि आज से 2000 साल पुराने थे। इन कंकालों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये जरूर प्राचीन समय के किसी राजघराने के थे, क्योंकि जिस तरह की ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी थी, इसे देखकर लग रहा था कि ये कोई मामूली लोग तो नहीं है, क्योंकि ऐसे जेवरात पहले के समय में रॉयल फैमिलीज ही पहना करती थी। प्राचीन समय में जब कोई राजा या उसके घर का कोई सदस्य मर जाता था तो उसके साथ उसके इस्तेमाल की जाने वाली सभी कीमती चीजों को भी दफन किया जाता था। ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जब इस पूरी जगह की खुदाई की गई तो खोजकर्ताओं को यहाँ से 20,600 से भी ज्यादा सोने की चीजें मिली थी और आज के समय में जिनकी कीमत मिलियंस में थी। इसी तरह सन 2011 में मॉरिशस की एक ओशियन एक्सप्लोरर टीम समुद्र में कुछ रिसर्च करने के लिए गई थी। ये टीम समुद्र में छुपे हुए कीमती खजानों को ढूंढने का काम कर रही थी। इस बार समुद्र में से इस टीम को कुछ ऐसा मिलने वाला था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक दिन जब ये टीम सोनार और रोबोटिक की हेल्प लेकर समुद्र में रिसर्च कर रही थी, तभी इन्हें 17,000 फीट की गहराई में एक बहुत ही खस्ता हालत में शिप के टुकड़े मिले। इस टूटे फूटे शिप को देखने के बाद इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये शिप है किसका और ये कब डूबा था। इस बात को जानने के लिए जब शिप के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये यूके का एक शिप है और इस शिप का नाम SS सिटी ऑफ कायरो था। यह शिप सन 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डूबा था। असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तब उस समय यूके की अथॉरिटी ने इस शिप के जरिए 1000 टन के सिल्वर कॉइन्स को इंडिया से इंग्लैंड ट्रांसफर करवाना चाहा था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि बीच समुद्र में ही नाजी जर्मनी की नेवी ने इस शिप पर हमला कर दिया था और इसे बीच समुद्र में ही डुबो दिया था। इसके बाद से ये शिप किसी को नहीं मिला। इस शिप को ढूंढने के लिए कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन ये कभी किसी को नहीं मिल सका था, क्योंकि ये शिप समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में समा चुका था। लेकिन फिर 70 सालों बाद ये शिप मॉरिशस के एक्सप्लोरर को मिल गया और इसके मिलने के बाद इसके अंदर मौजूद सभी खजानों को भी बाहर निकाल लिया गया। इसके अंदर से जो सिल्वर कॉइन निकाले गए थे उनकी कीमत $34 मिलियन से भी ज्यादा की थी। इसी तरह सन 2015 में नवंबर के महीने में अमेरिका के कुछ ओशियन एक्सप्लोरर समुद्र में रिसर्च करने के लिए गए हुए थे। अभी ये लोग समुद्र की ज्यादा गहराई में पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें वहां एक शिप डूबा हुआ मिला था। इन लोगों ने जब इस शिप के करीब जाकर इसके अंदर छानबीन करी तो इन्हें इसके अंदर से सोने चांदी के कई सारे कीमती जेवरात और सिक्के मिले। इस शिप के मिलने के बाद जब इन सभी चीजों को बाहर निकालकर लैब में रिसर्च के लिए लाया गया तो पता चला कि ये एक स्पेनिश शिप था जिसे सन 1698 में बनाया गया था। सन 1708 में जब स्पेन में जंगें चल रही थीं, तभी इसी साल में यहाँ के राजा ने
स्पेन के सभी कीमती सामान और सोने चांदी को किसी दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला किया। सारा सामान इस शिप में भरवा कर इसे दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन रास्ते में ही ये शिप एक बहुत भयानक तूफान का शिकार हो गया और बीच समुद्र में ही डूब गया। काफी बार ढूंढने के बाद भी ये शिप किसी को नहीं मिला। ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि शिप के अंदर 11 करोड़ सोने के सिक्के और करोड़ों उस समय की करेंसी के सिक्के मौजूद थे। अब दोस्तों, ये समय था साल 2012 का, जब ब्रिटेन के एक आइलैंड में दो दोस्त रहा करते थे। इन दोनों को जमीन में से खजाने ढूंढने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन एक छोटी सी बच्ची इन दोनों के पास आई और उसने इन्हें एक कॉइन लाकर दिया। ये कॉइन अब का नहीं बल्कि बहुत पुरानी सदी का लग रहा था। इस कॉइन को देखकर ये दोनों हैरान रह गए कि आखिर इस बच्ची के पास ये कॉइन आया कहां से। जब इन दोनों ने इस बच्ची से पूछा कि उसे ये कॉइन कहां से मिला, तब उस बच्ची ने बताया कि ये कॉइन उसे अपने पिता के खेत में मिला है। ये दोनों दोस्त उस खेत में पहुंच गए और वहां खुदाई करना शुरू कर दी। कई दिन खुदाई करने के बाद इन दोनों को जमीन के अंदर से एक ऐसा खजाना मिला, शायद जिसकी तलाश इन्हें बहुत सालों से थी। इन्हें इस खेत की जमीन में से 70,000 सिक्के मिले। जब इन सिक्कों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये दुनिया के सबसे पुराने सिक्के थे। इस जगह सिर्फ ये सिक्के ही नहीं थे, बल्कि सोने के कई बड़े बड़े नेकलेस, गोल्ड बार और भी सोने की कई सारी चीजें मिली थी। इसी तरह साल 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर अपनी टीम को लेकर समुद्र में खजाने की तलाश में गए हुए थे। समुद्र की गहराइयों में पहुंचने के बाद उन्हें समुद्र के अंदर एक बहुत ही खराब हालत का शिप दिखा। पहले ये लोग इसे सिर्फ एक मामूली जहाज समझ रहे थे, लेकिन ये कोई मामूली शिप नहीं था। इस शिप का नाम नाइस्ट्रा स्नोरा था, जिसे सन 1622 में बनाया गया था और इसी साल इस शिप के अंदर अरबों का खजाना भर के इसे स्पेन ले जाया जा रहा था। इसके अलावा इस शिप के अंदर 260 पैसेंजर्स भी थे। लेकिन इस शिप की जर्नी के दौरान रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से ये शिप समुद्र के अंदर समा गया। इस शिप को ढूंढने के लिए कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। फिर लगभग 350 साल के बाद मेल फिशर नाम के ओशियन एक्सप्लोरर ने इसे ढूंढ निकाला। इसके अंदर से जो खजाना मिला उसमें 40 टन गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बार, गोल्ड कीज, 12,000 से भी ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स, 24 टन सोने चांदी के सिक्के और भी कई सारी चीजें मौजूद थीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जहाज दुनिया का सबसे कीमती खजाने से भरा हुआ जहाज माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई इतना बड़ा खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब वीडियो पूरा देख ही लिया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।